Hello students, good morning. Today I am here to take your English class, and in this class I will start chapter 7 of your English reader book, The Tree. Student, this is a poem. It's about tree, okay? Before starting the class, I want to say something. Students, at first please clear your dues. एंड सेकेंड थिंग, आई होप आप सबने अपनी इंग्लिश रीडर कॉपी में चैप्टर 6 तक की सारी एक्सरसाइजेस एंड क्लास वर्क एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए होंगे. सो दैट्स वाई मैंने इस डे को यानी कि 17 नवंबर से आपका चैप्टर 7 स्टार्ट किया. ओके स्टूडेंट्स, सो लिसन टू मी. पहले आपको इस कॉपी में चैप्टर स्टार्ट कैसे करना है, लिसन टू मी केयरफुली. ओके, तो आप जहाँ तक आपने अपनी कॉपी में इंग्लिश रीडर की चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आप न्यू पेज पर चैप्टर 7 चैप्टर नेम मेंशन करोगे और उसके नीचे एक ट्री की पिक्चर ड्रॉ करोगे. ओके, ट्री की पिक्चर ड्रॉ करोगे, उसमें कलर फिल करोगे, ठीक है. और जैसे इसमें इस पिक्चर में आप सब देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक सन बना हुआ है, राइट. ट्री के ऊपर ऐसा बना होना चाहिए. बहुत सुंदर लग रहा है ना. देखो आप सब देखो, ऐसा होना चाहिए कॉपी में आपकी, ठीक है. ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में चैप्टर 7 का फर्स्ट पेज मेंटेन करना है. उसके बाद ही आपको इस चैप्टर के कोई भी वर्ड जस्ट लाइक एक्सरसाइजेज, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड्स लिखने हैं. सो वैसे तो मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स पहले सेंड करूंगी. आप सब पहले इसके वर्ड मीनिंग लिखना, उसके बाद इसके हार्ड वर्ड्स लिखना. ओके, और जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी तो ही आप क्वेश्चन आंसर्स लिखना. एंड इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, रैपिड फायर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम, ये सारी एक्सरसाइजेज जो है आपको ओनली बुक में ही करनी है, ठीक है बेटा. आपको अपनी कॉपी में इस चैप्टर से ओनली हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. दैट्स इट. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली. द ट्री नेक्स्ट टू द ट्रैक बिसाइड्स आवर हाउस. नेक्स्ट टू द ट्रैक बिसाइड्स आवर हाउस मीन्स हमारे हाउस यानी कि घर के आसपास यानी कि साइड में. नेक्स्ट टू द ट्रैक, ट्रैक के अगले मीन्स रास्ते में जब हम चलते हैं तो दोनों रास्तों में ट्रीज लगे होते हैं ना साइड साइड में, वैसे, ठीक है. डेड प्लांटेड अ गुलमोहर. डेड प्लांटेड अ गुलमोहर, जिसकी स्टोरी में जो पोएट है वो अपने डैड को बताते हैं, डैड प्लांटेड अ गुलमोहर. मतलब वो बता रहे हैं कि इस पोएट की मेरे डैड ने यानी कि मेरे पापा ने गुलमोहर का एक प्लांट लगाया था. वी टेंडेड इट, वी वाटर्ड इट. हम उस प्लांट की केयर करते थे, उसको अच्छे से वाटर देते थे एंड उसको अच्छे से हमेशा ध्यान रखते थे ताकि वो प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो हमेशा इसी तरह ग्रो करता रहे. ओके, आई वॉन्टेड मोर एंड मोर, और मैं चाहता था कि मैं और भी ज्यादा उस प्लांट की केयर करूं ताकि वो अच्छे से ग्रो करे. When first its little shoots of green, जब सबसे पहले उसके शूट्स यानी कि उसकी जो स्टेम निकलना स्टार्ट हुए थे ग्रीन, ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस द बफ. बफ क्या होते हैं बेटा, ब्रांचेस होते हैं, ठीक है. स्प्रेड अक्रॉस उसके स्टेम्स में से जब ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गए, एंड सम ऑफ अस सेड वाव, तो हम सब में से कुछ लोगों ने बोला वाव, कितना ही ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लगता है जब कोई नया नया प्लांट उगता है और उसके ब्रांचेस निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में. इट्स ब्रांचेस वर सो लो वी ड्रोव. उसके ब्रांचेस जो थे वो बहुत ही ज्यादा लो यानी कि होते हैं ना, कह सकते हैं हम लो मीन्स थोड़े डाउन. जब छोटे होते हैं तो थोड़े नीचे उसके ब्रांचेस होते हैं, तब उसमें ज्यादा हैवीनेस नहीं होती है, तो वो बहुत नीचे ही लटके हुए होते हैं. जब उसमें थोड़ी जान आती है, जब वो थोड़े से कड़े हो जाते हैं, तब वो स्टैंड होने लगते हैं प्लांट की तरह, राइट. द गोट्स अवे एंड काउस, और हम सब इस बात की ख्याल रखते थे कि कोई भी गोट यानी कि बकरी और या भी कोई भी गाय उस प्लांट के पास नहीं आता है, न आए. बेटा आप सबको पता है ना, जो गोट्स होते हैं, काऊ होते हैं, ये सभी प्लांट को खाते हैं क्योंकि वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, राइट. तो छोटे छोटे प्लांट्स को बचाना पड़ता है ऐसे एनिमल से ताकि वो ग्रो करें, ठीक है. तो इसीलिए पोएट ने अपने प्लांट को बहुत ही ज्यादा, गुलमोहर के प्लांट को उसको सेव करके रखा है इन सब चीजों से, ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ, इट्स रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज. वो हम मतलब वो बोल रहे हैं पोएट की वो हमारे टोस तक टच होता था, मीन्स ऐसा लगता था कि वो हमारे पैरों पर रखा हुआ है, ठीक है. अ बेबी ट्री नीड्स केयर. एक बेबी ट्री यानी कि एक छोटे से पौधे को बहुत ही ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. जैसे एक छोटे बच्चे को होती है वैसे एक छोटे प्लांट को होती है एक प्लांट, मतलब बेबी ट्री उसको इसलिए बोला जा रहा है इस चैप्टर में. नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फर्स्ट चेंज्ड टू लीफ.
फर्स्ट की मीनिंग क्या होती है, वेरी सॉफ्ट हेयर लाइक ग्रीनरी दैट लेटर टर्न्स इनटू लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फर्स्ट, जब इस टाइम पे वो जो फर्स्ट थी यानी कि छोटी छोटी बालों की तरह हल्के हल्के ग्रीन डंठल निकले हुए थे, वो नेक्स्ट ईयर लीव में चेंज हो गए यानी कि पत्तों में कन्वर्ट हो गए, ओके। इट टर्न्ड इनटू अ रेड रूफ्ड ट्री, और अब वो रेड रूफ मतलब गुलमोहर का जो फ्लावर होता है वो रेड कलर का होता है, ओके बेटा। तो जब वो बड़ा होने लगा प्लांट तो उसके जो फ्लावर थे वो रेड रेड दिखने लगे, ठीक है, खिलने लगे थे, तो इसीलिए वो रेड रूफ यानी कि लाल छत से भरा हुआ। रूफ का क्या मतलब होता है, छत, जिसकी छत लाल हो, ऐसा रेड रूफ का मतलब ये है, ठीक है। तो रेड रूफ का मतलब ये नहीं कि प्लांट के ऊपर छत आ गई, नहीं, प्लांट के ऊपर सारे रेड गुलमोहर फ्लावर खिल गए, इसीलिए वो रेड रूफ बोला जा रहा है उसको, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, और ये चीज बहुत ही रेयर यानी कि बहुत ही मुश्किल से देखने को आपको मिलती है ये चीजें। इट नेवर स्पोक टू अस, ऑफ कोर्स, वो हमें कभी बोलता नहीं है, मतलब प्लांट हमसे बात तो नहीं कर सकते ना स्टूडेंट्स, राइट। इट जस्ट स्पोक टू द विंड्स, लेकिन वो हवाओं से बातें करते हैं, ठीक है। ऐसा आपको मतलब नेचुरल चीजें नेचर से बातें करती हैं, हमें कोई समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हवा चलती है तो प्लांट सिलते हैं ना, आपने सबने देखा है, तो पोएट को ऐसा लगता है कि वो हवा से बातें करता है, प्लांट गुलमोहर का। एंड नाउ एंड देन वेव्ड टू द स्काईज बट इट गेव अस एवरीथिंग एज एंड नाउ, अब क्या है सीन वहाँ का कि वो स्काई में यानी कि अब वो थोड़ा और ग्रो करके बड़ा हो गया है, तो अब हवा में बहुत हवा तेज चलती है, तो वो स्काई में क्या करता है, वेव करता रहता है, ओके। बट इट गेव अस एवरीथिंग, लेकिन उसने हमें बहुत कुछ दिया है, क्यों, क्योंकि वो प्लांट उनके फादर ने लगाया था पोएट के, तो उनसे उनकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं, ओके। इट्स फॉलिंग फ्लावर्स एंड इट्स शेड, वो हमारे घर के आसपास रेड फ्लावर्स गिराता है और हमें छाया देता है। दे कवर्ड हाफ द ट्रैक, और वो हम रास्ते का आधा हिस्सा धूप से बचाता है, मीन्स कवर कर लेता है ताकि वहाँ पे छांव रहे। बेटा पेड़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो धूप में छाया का देते हैं, है कि नहीं। इट शेल्टर्ड अस फ्रॉम सन एंड रेन, और बारिश हो या बहुत तेज धूप हो, इससे वो हमें बचाता है, एक छत देता है वो हमें अपने नीचे। द ट्री हैड पेड अस बैक, और ट्री ने हमने जो ट्री के लिए किया वो वापस हमारे लिए वही कर रहा है, पहले हमने उसका ख्याल रखा, अब ट्री हमारा ख्याल रख रहा है। स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये पोएम अच्छे से समझ में आई हो। इस पोएम के पोएट कौन है, केकी एंड डैरूवाला लिखा उनका नेम, ओके, उनका नेम लिखा है, ये पोएट है ये, ओके बेटा। सो आई होप आप सबको ये पोएम अच्छी लगी हो। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप सबको बोला है वैसे ही आप कॉपी वर्क मेंटेन करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।